Hello students, today I am going to teach about had and has. Had और has का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? Had, had. सबसे पहले इस पॉइंट को हम समझेंगे, had का प्रयोग कहाँ पर करना है और has का प्रयोग कहाँ पर करना है। इसका पहचान है। जब आप पहचान समझ जाएंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। पहला पॉइंट है हैव हैज का पास है, पास है। और फिर दूसरा पॉइंट है सब्जेक्ट के बाद का, के और की आता है, यानी सब्जेक्ट के बाद का, के, की आता है। तीसरा जो पॉइंट है रखता है, रखती है, रखते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है सब्जेक्ट में मुझे, हमें, तुम्हें, उसे, उन्हें, उन लोगों के, इस टाइप का जो सेंटेंस आते हैं, मुझे, हमें, तुम्हें, उसे, उन लोगों के, इस टाइप से सेंटेंस आते हैं। लेकिन ये सब का प्रयोग एडजेक्टिव और नॉन के साथ होता है। एडजेक्टिव और नॉन के साथ, एडजेक्टिव और नॉन, ये दोनों में से कोई एक। सबसे पहले एग्जाम्पल, उसके पास समय है, उसके पास समय है। दूसरा पॉइंट वह किताब रखता है। उसके बाद मुझे साहस है। इस पॉइंट को समझेंगे। उसके, रखता है, मुझे, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। चौथा जो पॉइंट है तुम्हारे पास समय है। तुम्हारे पास, उसके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रखता है। तीसरा पॉइंट है मुझे और चौथा पॉइंट है पास है। दैट इज क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस सेंटेंस को नहीं समझते हैं तो अनेबल टू ट्रांसलेट। अब चलते हैं इसको ट्रांसलेट करने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट।
उसके पास समय है। तो सबसे पहले इसका हम फार्मूला समझते हैं। सबसे पहले इसका जो फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैड ऑब्लिक हैज प्लस एडजेक्टिव या नॉट। दिस इज स्ट्रक्चर। उसके पास समय है तो हो जाएगा ही हैड टाइम। वह किताब रखता है, ही हैड बुक। मुझे साहस है, आई हैड करेज। उसके बाद तुम्हारे पास समय है, यू हैड टाइम। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। पास है, सब्जेक्ट के बाद का के की आता है, रखता है, रखती है, रखते हैं, मुझे, हमें, तुम्हें, उसे, उन लोगों को। इस टाइप से सेंटेंस रहता है। तो ये 4 रूप लेता है और ये 4 रूप में एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव नहीं है तो नॉन, और अगर नॉन है तो फिर एडजेक्टिव नहीं है। अब उसी टाइप से यहाँ पर है, जैसे उसके पास समय है तो हो जाएगा ही हैज़ टाइम। नेक्स्ट है, वह किताब रखता है, हो जाएगा ही हैज़ बुक। उसके बाद तीसरा है, मुझे साहस है, आई हैव करेज। नेक्स्ट है, तुम्हारे पास समय है, यू हैव टाइम। अब इसका स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़। हैव और हैज का प्रयोग जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगाएंगे, और अगर एडजेक्टिव नहीं है तो नॉन, नॉन है तो नॉन लगाएंगे, और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगाएंगे। दैट इज क्लियर। अब चलते हैं किसके साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग। नेक्स्ट, आई के साथ, आई के साथ हैव, आई के साथ हैव का प्रयोग। बी के साथ हैव का प्रयोग, और यू के साथ हैव का प्रयोग, ही के साथ हैज का प्रयोग, क्योंकि ये थर्ड पर्सन इसीलिए। और सी के साथ हैज का प्रयोग, और इट के साथ हैज का प्रयोग, और दे के साथ हैव का प्रयोग। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे अनिल, नेम ऑफ ए पर्सन, अगर वो एक व्यक्ति है तो इसके साथ हैज का प्रयोग। अगर एक से अधिक व्यक्ति है तो वहाँ पे जैसे कि आगे सुनील एंड मोती, जैसे ये 2 व्यक्ति, यहाँ 2 पर्सन्स हैं, यहाँ पर एक से अधिक तो वहाँ पर हो जाएगा हैव। अब कोई एक वस्तु ले लेते हैं, जैसे ये नेल, चलिए लेते हैं कैरोट। कैरोट नेम ऑफ ए वेजिटेबल, यानी सब्जी का एक नाम हो गया, जिसे कैरोट। कैरोट मतलब होता है गाजर। अगर एक है तो
हैज। अब यहाँ पे आ जाएगा कैरोट्स, तो यहाँ हो जाएगा हैव कर देंगे। आई